इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में राज्य की राजनीति को बदलने वाला साबित हो सकता है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके उत्तर चुनाव नतीजों से मिलेंगे। और इनमें सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी चुनाव बाद भी नीतीश कुमार को बड़ा भाई बनाए रखेगी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने काफ़ी पहले सार्वजनिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन चुनाव बाद अगर बीजेपी को जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिल गईं तो क्या बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में रहना पसंद करेगी। चुनाव से पहले भले ही गठबंधन में कोई समस्या ना आए, लेकिन अगर बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली तो चुनाव के बाद नीतीश ज़बरदस्त दबाव में आ सकते हैं। अपनी भूमिका बदलने के लिए बीजेपी पूरी मेहनत भी कर रही है। ताज्जुब ये सब नीतीश की छत्र छाया में हो रहा है। बीजेपी की महत्वाकांक्षा का अंदाज़ा हाल फिलहाल कभी प्रत्यक्ष तो कभी परोक्ष रूप से बिहार के वोटर तक पहुंचने की कोशिशों से जाहिर होता है। उधर कई सेकुलर मुद्दों पर जेडीयू की चुप्पी चौंकाने वाली है। ये वो मुद्दे हैं जिनसे जेडीयू की छवि बीजेपी से अलग बनती है। इन मुद्दों पर नीतीश की चुप्पी से जेडीयू को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है। बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा। 15 साल से वह खुद को बड़े भाई की भूमिका में फिर नहीं ला पाई। 2015 में बीजेपी मौके देख रही थी, लेकिन नतीजों ने उसका साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में उसके पास राज्यव्यापी प्रभाव रखने वाले नेतृत्व का न होना है। इसकी वजह से राज्य स्तर की राजनीति में बीजेपी की बिहार में वह स्थिति नहीं है जो राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन अब हर मौके को बीजेपी बिहार की राजनीति में भुनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार में नीतीश कुमार ने माइंड स्पेस छेक रखा था, बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में वही करना चाहती है। प्रवासी रोजगार योजना से लेकर गलवान घाटी की शहादत व राम मंदिर भूमि पूजन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कनेक्ट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। 5 अगस्त को अयोध्या से जय सिया राम व सियापति रामचंद्र का जयकारा बिहार को जरूर कनेक्ट कर रहा था। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि नीतीश कुमार के पास इस बार माइंड स्पेस छेकने वाला मसाला ही नहीं है। खैर, अब हम आपको वीडियो के आखिर में बताते हैं एक ताज़ा सर्वे के बारे में। सर्वे से साफ जाहिर है कि इस बार जेडीयू बीजेपी गठबंधन को सत्ता से हाथ धोना पड़ रहा है। सर्वे के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 138 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं जेडीयू बीजेपी गठबंधन सिर्फ 78 सीटों पर सिमटता दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल रियल आंकड़े तो चुनाव बाद ही आएंगे, लेकिन चुनावी विशेषज्ञों अनुसार इस बार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनना लगभग तय है।